और आगे कैसे बढ़ाते हैं, क्या अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या करते हैं, उस अगले क्वेश्चन में एक को इंक्लाइन कर देते हैं, किसको, पहले रेन को कर देते हैं, ये रेन है जैसे मान लो ऐसे, ठीक है, हवा के कारण वो टेढ़ी होगी, टेढ़ी होगी वो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करें बेटा, अच्छा कितना एंगल बना रहे हो, हॉरिजॉन्टल से मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल बना रहे हैं 37, कितना बना रहे हैं 37, और वो जो बारिश जो नीचे गिर रही है रेन, वो है कितनी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद में क्या करें, हम मैन ले लेते हैं, फिलहाल मैन को मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल, ये मैन है, यहाँ हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल पे मैन है बेटा, ऐसे 37 होंगे, सेम 37, ये मैन है यहाँ पे, ये भी मूव कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है हॉरिजॉन्टल, वी एम, कितना मान इसको, हम इसको मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर इसको हम वैल्यू निकालेंगे, हम इसके आंसर निकालेंगे रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और वह किस तरह से ये अम्ब्रेला पकड़ेगा, उसका आंसर, उसका एंगल, ठीक है, इंडिकेट कर दिया हमने। अब बताओ क्या होगा, अब ये होगा ना, अब इसको रिजोल्यूशन आपको आना चाहिए, रिजोल्यूशन हमने समझाया था कोस और साइन में, इसको कैसे हम तोड़ते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं, वो देखो ध्यान से। तो मैं इसका काम करूंगा पहले, तो भाई मैं डायग्राम बना दूं साइड में, ऐड दो, देखो वी आर ये है, ये क्या है वी आर, वी आर से देखो तो वी आर की वैल्यू क्या हमारे पास 50, ये 50, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, और इसके साथ इसका एंगल है 37, आपको पता होगा हाइपोटेन्यूज गिवन हो, बेस निकालना हो, जिसके साथ एंगल होता है वो कोस टर्म होती है, बताया ना मैंने आपको, जिसके साथ एंगल होता है वो कोस वाली टर्म होती है, मींस 50 इंटू कोस 37, यानी ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 50 इंटू कोस 37, ठीक है, यानी ये कंपोनेंट था, इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट नीचे बनेगा, एक कंपोनेंट नीचे बढ़ गया, और ये जो कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 साइन 37, ठीक है, ठीक है। अब ये cos 37 कितना होगा, sin 37 कितना होगा, ट्रायंगल से यूज करके बना लो, ट्रायंगल बना लो भाई, ये ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल के अंदर कितना एंगल है 37 में ये कितना होता है 3, ये होता है 4, और ये कितना आता है 5, ठीक है। तो cos 37, तो cos मींस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, ठीक है, 3/5 cos 37, तो यानी ये क्या बन जाएगा 50 इंटू 3/5, 5 हो जाएगा 10, 10 3 30, तो ये बन जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, और 50 sin 37 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या बना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा, तो बेस बेस के 4 गुड कर दिया है ना, ठीक है, ये आ जाएगा 4 है ना, हाँ, कोस बेस क्या हुआ ना, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 40, और sin 37 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब बन जाएगा 50 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है, ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 30। तो वर्टिकल बेस की वैल्यू कितनी है 30, हॉरिजॉन्टल में कितनी है 40, ध्यान से देख लो उसके बाद से, और ये मैन की स्पीड क्या है 40। अब हम इसका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हम निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या था बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, वी आर एम
is equal to velocity of rain with respect to ground, velocity of rain with respect to ground, x एक्सिस के अलोंग कितनी है 40 प्लस x में है ना, तो 40 आई कैप, और उसी रेन की नीचे कितनी है 30, नीचे कौन सा एक्सिस है माइनस वाई एक्सिस, तो माइनस 30 जे कैप, रेन होगी कंप्लीट। उसके बाद कौन बच गया मैन, यानी आगे लगा हुआ है माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या जा रहा है एक्स एक्सिस में, तो 40 आई कैप, माइनस 40 आई कैप माइनस 40 आई कैप कैंसिल, हमारे पास वी आर एम कितना आया माइनस 30 जे कैप। इसका मतलब वी आर एम का मैग्नीट्यूड कितना हुआ 30, वी आर एम का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 30, और किधर होगा वी आर एम, वी आर एम होगा नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर, मिटा दो। तो अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा वो देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, किधर होगा वी आर एम माइनस 30 यानी इधर होगा, ये होगा रिजल्टेंट, वी आर एम इधर होगा जो कितना है 30, तो ये तो मैग्नीट्यूड होगा इसका, तो अम्ब्रेला कहां पकड़ेगा हमारा इस रिजल्टेंट से अपोजिट, ऐसे इस तरह पकड़ेगा, तब जाके वो प्रोटेक्ट कर पाएगा, यानी बिल्कुल वर्टिकल, अम्ब्रेला क्या पकड़ेगा बिल्कुल वर्टिकल, ऐसे कंप्लीट वर्टिकल पकड़ेगा वो, ठीक है, जब जाके वो अम्ब्रेला अपने आप को क्या कर पाएगा प्रोटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट वर्टिकल तब हुआ है, कब हुआ है जब ये 50 है ये 40 है, हो सकता है ये 60 हो ये 30 हो, तो जरूर नहीं कंप्लीट वर्टिकल हो, कोई भी इंक्लाइंड हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा ढंग से समझ में या नहीं। तो मेन जो बात है ना वो इसका रिजोल्यूशन है। तो तीसरा केस हमने क्या किया, थर्ड केस हम कर रहे हैं उसमें कि ये हॉरिजॉन्टल था ये इंक्लाइंड था, ठीक है, तो हमने इसका आंसर ऐसे इसका निकाल दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं वो आप करना, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूं फिर एक, ठीक है। देखो बेटा, मिटा दो उसको, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है बेटा कि एक जो स्पीड हमारे पास आ गई 50 और एक को क्या माने 100, चलो कुछ मान लो, उसको क्या फर्क पड़ता है, पहले मैं करवाता हूं फिर एक तुम करना, इंक खत्म होगी, मैं डायग्राम बनाता हूं तब तक आप करना, तब तक मैं इंक डाल देता हूं। बार ये डायग्राम बना रहा हूं एक बार मैं, आप इसको करना एक बार, इससे ये एंगल है और ये ऐसे बारिश आ रही है, ठीक है, ऐसे इंक्लाइन हो रही है, तब तक आप ये नोट करो, तब तक मैं पेन में इंक भर लेता हूं, ठीक है। ये एंगल है कितना 53, ओके, और ये जो स्पीड है ये स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और यहां मैन है वो ऐसे ही जा रहा है और उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करना है, नहीं आया मेरे को बताना। सेम बात है, रिजोल्यूशन करो, रिजोल्यूशन करके इसका आंसर निकालो। कुछ इस जैसा ही मैं बार दो आगे करूंगा, लेकिन पहले आप इसको खुद ट्राई करो, तब तक मैं इसको इंक डाल लेता हूं, तब तक आप इसमें ट्राई करो, खुद करो काम, नोट करो उसको और करते जाओ उसको। वीडियो को पॉज कर लेना और करते जाओ उसका। देखो हो गया, ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट। अभी क्वेश्चन मैं लेता हूं अगला, क्या
वही रहना है इंक्लाइन ऐसे, और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल ले लेते हैं कितना 53 और उसकी स्पीड ले लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर, यानी सारे कितना होंगे 53 इसके साथ, ठीक है। ये मत कहते सर एक आवाज से एक फॉर इधर गई एक इधर गई इधर गई, नहीं ऐसा नहीं, सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री से बनते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद मैन, अब मैन हॉरिजॉन्टल तो हम कर लिए उसमें, अब मैं उस मैन को भी क्या करता हूं इंक्लाइन कर देता हूं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है और वो मैन इंक्लाइन जा रहा होगी, चढ़ाई ऊपर जा रहा होगी, वो आगे जा रहा है ऐसे, ठीक है। कितनी स्पीड से, मान लो वो स्पीड से जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और ये एंगल है 37। अब बताओ ये कैसे अम्ब्रेला को होल्ड करेगा, बारिश भी टेढ़ी आ रही है, ऐसे आ रही है, मैं भी ऊपर जा रहा हूं, कैसे होल्ड करूं अम्ब्रेला को, कितने एंगल से पकड़ूंगा, रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, ठीक है। इससे हार्ड, इससे अलग, इससे यूनिक कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, सबसे यूनिक क्वेश्चन है, सभी का मेथड एक जैसा है, मेथड आप समझो और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट, ठीक है। नहीं तो पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाते हैं लोग टीचर्स, ये सबसे आसान मेथड है बेटा, और भाई बहुत मेथड हो सकते हैं, इससे भी आसान कोई बताए, लेकिन मुझे जैसे आसान कोई लगता नहीं मेथड, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो इसी मेथड से आप इसको सोल्व करना, और भी क्वेश्चंस अपने बुक में से देखो बेटा। तो देखो, तो सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले तो आप इसको भी रिजोल्व करना पड़ेगा, इसको भी रिजोल्व करना पड़ेगा, तभी तो जाके बनेगा क्वेश्चन। तो इसको रिजोल्व करो, इसको रिजोल्व करोगे तो क्या आएगा, पहले इसको काम कर रहा हूं मैं, इसके लिए कर रहा हूं मैं। इसके लिए क्या बनेगा भाई, एक इधर कंपोनेंट होगा, एक नीचे कंपोनेंट होगा, क्योंकि रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट ये है, ये तो हो गया 50 है ना, और ये एंगल कितना है 53। तो ये जो कंपोनेंट होगा एंगल वाला, तो ये तो होता है कोस, तो ये तो बन जाएगा 50 कोस 53, और ये बन जाएगा 50 साइन 53 कोस 53। अब भाई कोस 53 और 37 वो निकालना पड़ेगा हमें। जब ये 53 एंगल होगा तो इसका मतलब ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 5। इसका मतलब कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 50 इंटू 3/5, ये कितना हो गया 10, कितना आ गया 30। क्लियर। अच्छा, ये 50 साइन 53, तो 50 इंटू साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, कितना आ गया 10, कितना आ गया 40। तो हमारे पास, नोट कर लिया वो उसको, तो ये हमारे पास आ गया कितना 40। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन आएगी, ये तो आएगी, तो आएगी 30, ये तो आएगी 30, और ये जो आएगी 40, कितनी आएगी, ये तो आएगी 30, और ये कितनी आएगी 40, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स में होगी, ये नेगेटिव वाई में होगी। अब बात इसकी करेंगे, इसका रिजोल्यूशन क्या करेंगे, इधर कर दो इसके लिए। तो इसमें मैन ली जा रहा है, ये मैन है, ठीक है। उस मैन का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा। ये जो एंगल है वो कितना है 37, और जिसके साथ एंगल होता है वो कोस बनेगा, तो ये बनेगा VM, VM कितना हमारा, सीधा कर दो 40, ये कितना है 40, तो ये क्या बन जाएगा 40 कोस 37, ठीक है। और ये बन जाएगा 40 साइन 37, कोस 37 की वैल्यू फिर वही कितना, ये 37, तो
तो ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 5। कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, तो ये बन जाएगा 40 इंटू 4/5, 5 8 और 8 4 32, ये आ गई 32 इधर वाला। और sin 37 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, तो ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कितना आ जाएगा 5 8 जा 40, 8 3 24, तो ये बन जाएगी 24, ये आ जाएगी 24। ठीक है, तो वर्टिकल में होगी 24 और हॉरिजॉन्टल में कितने आएंगे इसके 32, ये 32 और ये 24। ये किसके दोनों मैन की, ये मैन के लिए है और वो किसके लिए थी रेन की, और ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता चलेगा दोनों का एक्स वाई कंपोनेंट। ठीक है, आगे और सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या थी, VR माइनस VM। इधर बेटा VR माइनस VM किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड एंड ग्राउंड वैल्यू पुट कर दो। तो VRM इज इक्वल टू, पहले तो रेन का कंपोनेंट एक तो है x का कौन सा है 10 है ना 10 नहीं 30 किसमें माइनस x में, तो ये कितना हो गया -30 i कैप। ठीक है, और इसी का 40 किसमें माइनस j में, तो -40 j कैप। अब मैन का बताओ, मैन का x एक्सिस प्लस x में कितना है 32, तो +32 i कैप, और प्लस y में कितना है, प्लस y में 24 j कैप। ये दोनों नेगेटिव x में y में, ये दोनों पॉजिटिव x और y में। वैल्यू निकालना कितनी आएगी, VRM कितना आया 32 कितना बचेगा 2, तो 2 i कैप -40 एंड प्लस यानी कितना आ गया 16 j कैप। ठीक है, ये आ गया VRM वेक्टर फॉर्म में। अगर मुझे इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में ये निकाल सकता हूं इसका, तो VRM का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 16 का स्क्वायर 256 एंड अंडररूट है ना, तो ये आ जाएगा 260 अंडररूट किलोमीटर पर आवर। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड पूछे तो आ गया रूट ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन क्या था, उसका अम्ब्रेला कैसे होल्ड करे उसके लिए। ठीक है, तो ये सब मिटा दो एक बार, में नोट कर लो एक बार, जूम करो, पॉज करो, रोको उसको अच्छे से और नोट करो एक बार। ठीक है, डायग्राम बना दो मैं, देखो ये चलो ये काम नहीं हमारे पास, कितनी थी 24 थी ना भी, ये याद रखना है ना, ये 24 ये 32। ठीक है, बस हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये करना है। ठीक है, नहीं चाहिए मैं, तो इसका रिजल्टेंट जो डायग्राम बनेगा बेटा वो ये बन जाएगा, देखो x एक्सिस y एक्सिस हो गया, इधर प्लस x इधर माइनस x, इधर प्लस y इधर माइनस y। तो हमारा रिजल्टेंट x एक्सिस +2 पे है, x एक्सिस +2 यानी कि इधर 2 मीटर पे है यानी 2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड, और माइनस में -16 है, नीचे है ना यानी 16 है। तो एक कंपोनेंट ये है x का और एक कंपोनेंट है -y का। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा, अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा, और ये हमारा आ गया VRM। ठीक है, उसका रिजल्टेंट अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा, वो बिल्कुल इस VRM से अपोजिट
बिल्कुल भी आराम से अपोजिट, ऐसे ऐसे होल्ड करनी पड़ेगी अम्ब्रेला को, ऐसे। कितना एंगल होगा अम्ब्रेला का, तो आप एंगल भी निकाल सकते हो। ये एंगल कितना है, थीटा। जब ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, है ना। और थीटा कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम। ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा। एंगल के सामने परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो टेंजेंट ऑफ थीटा कितना होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा आ जाएगा 2/16, यानी कि 1/8, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/8। अभी कुछ भी हो, ठीक है, ये आ गया 1/8। डायग्राम दिख रहा है सब सर, थोड़ा बड़ा बनाओ। इसका मतलब ये अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा, उस अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा अपोजिट, यानी कि इंक्लाइंड ऐसे, यानी इस वर्टिकल से ये जो एंगल बनेगा वो टेंजेंट इनवर्स 1/8, ये एंगल थीटा बनेगा। यानी इस मैन का वर्टिकल ये हो गया ना, इसका वर्टिकल से ये एंगल बनेगा। इसका डायग्राम दिख रहा है कि नहीं, एक बार नोट करो। मैं इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। इसका डायग्राम ये बनेगा, जैसे इसको हटा दूं, ये लास्ट प्रॉब्लम थी हमारी ये इसकी, यानी इसमें ये था बेटा कि ये x एक्सिस, ये -x, ये y और ये -y। तो हमारा जो x का कंपोनेंट था वो 2 था, y का कंपोनेंट था वो -16, यानी कि 16, नेगेटिव y में नहीं तो 16, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा। अब मैंने क्या कहा, अम्ब्रेला, यानी ये हमारा हो गया VRM, तो अम्ब्रेला जो करेगा, होल्ड करेगा वो इससे अपोजिट, तो ये अम्ब्रेला हो जाएगी। उसका एंगल निकालना हो तो ये एंगल थीटा आएगा, ये एंगल थीटा आएगा। थीटा निकालना है तो tan थीटा निकालना पड़ेगा, तो इसकी ट्रायंगल बना दो एक। तो इससे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर 2 है तो ये कितना होगा 2, तो tan थीटा क्या आएगा 2/16, तो थीटा कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1/8। ये डायग्राम मैंने आपको बड़ा बना दिया, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन बनते, इतने केस बनते, इन केस से अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनते। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको आ गया होगा, है ना। नहीं आए तो जरूर बताना, आ गया तो और अपने आप आगे इनके क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, खुश रहो, लगे रहो, अच्छा काम करो, ठीक है। ओके, बाय।